कर्मचारियों का एक बड़ा जमावड़ा दिखाई दिया। और यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे समय में जब धार्मिक उन्माद फैलाने की पूरी कोशिश हो रही है, लोग अपने अपने समस्याओं को लेके आज जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें सफाई कर्मचारियों का ठेकेदारी के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन था, जिसको मजदूर संगठनों और दूसरे लोगों ने भी संबोधित किया। तो बताइए क्या है, आप लोगों की मांग क्या है और कहाँ से लोग आए हैं? देखिए, पूरे देश से कुछ संगठनों ने एक ज्वाइंट एक महासंघ बना करके ठेकेदारी के विरुद्ध आज एक धरना यहाँ पर देके सरकार को मांग पत्र देने के लिए यहाँ पे आयोजन किया है। हमारे मान्यवर दिलबाग कांत साहब जो चंडीगढ़ से आए हैं, जो इसके मुखिया हैं, और उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया तमाम संगठनों को इकट्ठा करके, और सफाई के काम में ठेकेदारी प्रथा का विरुद्ध करने के लिए यहाँ पर आज का धरना ये है। और इसको आगे इससे लड़ाई जारी रहेगी और आज एक मेमोरेंडम भारत सरकार को दिया जाएगा। इसके लिए आज यहाँ बैठे ठेकेदारी का विरोध करने। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि अस्थायी काम के लिए अस्थायी कर्मचारी चाहिए, तो ये सफाई का काम तो अस्थायी काम है, रेगुलर का काम है, तो इसमें क्यों ठेकेदारी करा रही है सरकार या कोई भी जो अथॉरिटी है, जो भी प्रशासन है? देखिए, बहुत वर्षों से हम लड़ रहे हैं। ये जो सरकारें हैं बड़ी बेशर्मी के साथ इस निजीकरण करके, और जितने भी जहाँ निजीकरण नहीं भी कर रहे हैं वहाँ तमाम उनमें ठेकेदार रख करके और ठेकेदारी का देखिए सफाई कर्मचारियों को भारी शोषण कर रहे हैं। 8 घंटे की जगह 16-16 घंटे काम ले रहे हैं। जो पगार परमानेंट की 50,000 रुपए है, उनको 8,000 7,000 रुपए दे करके उनका शोषण हो रहा है। उनकी EPF और उनका जो ESI के बेनिफिट है वो उनको नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक कि जो और जो दूसरे उनके छुट्टियां वगैरह है, उनको एक छुट्टी भी नहीं मिलती है। जितने दिन वो काम करेंगे उतने दिन की ही उनको पगार उनको मिलेगी, और मिनिमम वेजेस तो लागू कहीं पर भी नहीं हो रहा है। तो आज सवाल इस बात का है, तमाम सरकारें सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑलरेडी ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में भी है कि जो क्रिमिनल नेचर ऑफ वर्क है, जो रोजमर्रा के रेगुलर नेचर के वर्क है, उसमें ठेकेदारी नहीं हो सकती। और बिना सफाई के तो सुप्रीम कोर्ट भी काम नहीं करेगा, प्रधानमंत्री हाउस भी काम नहीं करेगा, कोई अपने घर में कोई भी घुस नहीं पाएगा अगर सफाई नहीं होगी, सड़कों पे सफाई नहीं होगी। तो सफाई तो सबसे बड़ा क्रिमिनल नेचर का काम है, रेगुलर नेचर का है। तो उसमें ठेकेदारी पूरी तरह गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। तो उसका हम विरोध करने के लिए हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो सरकारें हैं उनके कान पे बिल्कुल जूं नहीं चल रही है। ये क्या कहीं जिस समाज से ये सफाई कर्मचारी लोग आते हैं, वो कहीं उसका असर तो नहीं है कि चलो ये तो गए गुजरे हैं, इनको जो मर्जी करा लो? और देखिए, अभी जो जहाँ तक एक वर्ग या जाति विशेष का सवाल था वो खत्म हो गया है। अभी तमाम सफाई कामगार तमाम जातियों धर्मों के हैं। इस समय सवाल किसी जाति या धर्म का नहीं है। इसीलिए अभी इन्होंने जो सफाई का काम है, इसको खास तौर पे चाहे रेलवे में हो, चाहे बैंकों में हो, चाहे कहीं पर भी हो, और प्राइवेट सेक्टर में तो है, इसको ठेकेदारी किया है और भारी शोषण हो रहा है। क्योंकि सफाई मजदूर इस देश में सबसे डिप्राइव है, सबसे कमजोर है। जिसको सबसे ज्यादा ताकत देनी चाहिए उसको ये सबसे ज्यादा कमजोर करें। अब इसके पीछे इनकी मंशा क्या है? ये मंशा क्योंकि ये तो कांग्रेस के टाइम से चला रहा है। 1992 के बाद सफाई के काम में ठेकेदारी प्रथा बड़ी तेजी से बढ़ी, और उसके बाद मोर्चा सरकारें भी आई। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आई, फिर कांग्रेस सरकार आई, और फिर ये मोदी सरकार आ गई, और स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत आ गई। मगर सफाई कर्मचारियों को परमानेंट उसमें जॉब में रखने को कोई तैयार नहीं है। और जो क्रिमिनल नेचर का जो उसमें कैटेगरी है, उस कैटेगरी को इनको देने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात ये कि सबसे कमजोर भारत के संविधान में जो सबसे कमजोर तबकों को शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत करने की जिम्मेदारी सरकार को लगाई थी, वो भी अब उससे अपनी पीछे छुड़ा रहे। ये सरकार तो संविधान मानती नहीं, लेकिन फिर भी जब तक संविधान है तो कम से कम इन लोगों को जो सबसे कमजोर वर्ग है उनको पक्की नौकरी दे करके आर्थिक और सामाजिक रूप से ताकत करना चाहिए। लेकिन इस साल लोकसभा का चुनाव है, क्या मतलब ये जो मुद्दा है खास करके सफाई कर्मचारियों का, ये एक राजनीतिक मुद्दा बन पाएगा क्या? आप लोग इस तरह की तैयारी में है? देखिए, हमारे वोट तो सब ले लेते हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे किसी भी कोई भी हो, वो हम किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। सफाई कामगारों को मुद्दे को प्रायोरिटी पे नहीं लेती है। ये बड़े दुख और अफसोस की बात है। जबकि सफाई कामगार हर एक पार्टी के साथ चलके वो उनके साथ खड़े होकर के उनकी सरकारें बनवाते हैं। यूपी से लेकर के पूरे देश में स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी हमारे पास सुनने को राजी नहीं है। अब ये सफाई कामगार जो सबसे कमजोर
जो कि दिन रात अपना रोजी रोटी कमाने में लगा रहता है, घर की रोटी पूरी करने पे रहता है, तो कैसे कैसे लड़ेगा इनसे, कैसे पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल ये मुद्दे को बनाया जाएगा। राजनीतिक पार्टियों की ड्यूटी है। नहीं, ये हम कह रहे हैं कि जैसे सफाई कर्मचारी हैं, ये तमाम जो विपक्ष की पार्टियां सरकारी थे, उनके अंदर कहीं इसको लेके एक आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया जा सके, इस दिशा में आप लोग ट्रेड यूनियन के स्तर पे तो ये मुद्दे को उठा लेते हैं। लेफ्ट की ट्रेड यूनियन ने मजबूती से उठाया, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल, जहाँ पर भी वो फिर अपने सरकार में कन्वर्ट हो जाती है, राजनीतिक दल चुनाव करते हैं, तो वो अपने मैनिफेस्टो नहीं रखते हैं। और यह इनके शिक्षा का या बराबरी के जो आर्टिकल 14 है उसके हिसाब से इनको इक्वालिटी बिफोर लॉ, समानता के अधिकार रखा हुआ है। तो इसके लिए कोई रणनीति तो आप लोगों को बनानी पड़ेगी ना। इसी के लिए हमारे मान्यवर खान साहब की देख रेख में एक नेशनल लीगल टीम बनी है, जो आज यहाँ बैठे हैं। उसका जल्दी से एक बड़ा सम्मेलन आने वाले अप्रैल महीने दिल्ली में होगा, जिसकी लड़ाई को पूरे देश में लेकर के जाएंगे। जी ताक साहब, आप बताइए क्या है, मतलब यहाँ जंतर मंतर पर क्यों आना पड़ा? जंतर मंतर में हम 2 महीने पहले माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिले थे, तो हमने पूरा 1 घंटा द्रौपदी मुर्मू ने हमारे साथ बैठी, चाय भी पी। हमने उनको बताया सफाई कर्मचारी को लेके जो सरकारी महकमों में जो ठेकेदारी बढ़ता चाहिए, स्वीपर, पीएन, माली, चौकीदार, ड्राइवर, इसमें ठेकेदारी बढ़ता है, इसको बंद करा जाए और इसमें पक्का कर्मचारी लगाया जाए। जब देश आजाद हुआ, बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब ने क्लाइमेट एक्ट दिया भारत सरकार को। जब कोई बच्चा 18 साल का होता था, वो नाम दर्ज कर जाता है क्लाइमेट में, तो मनोवादियों ने, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, दलितों के हक में कोई सरकार नहीं है। अभी तो वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरे हम आम आदमी की बात नहीं कर रहे, हम पूरे भारत की राज की बात कर रहे हैं। ये जो मनमोहन सिंह है वित्त मंत्री था, जब ये निजीकरण रहा था ठेकेदारी पट्टा, उसके बाद 2005 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जहाँ परमानेंट काम है वहाँ पे सफाई कर्मचारी पक्का रखा जाएगा, पीएन पक्का रखा जाएगा, माली पक्का रखा जाएगा, ड्राइवर पक्का रखा जाएगा। और मनोवादी चाहते हैं कि दलित आदमी, दलित समाज के लोग गुलाम रहे, और दलित आदमी पहले सफाई कर्मचारी में जोड़ा लगता था मियाँ बीबी, आज मियाँ बीबी नहीं लगा रहे। ठेकेदारी में 6,000 रुपये है पंजाब में, गुजरात में 6,000 रुपये है, आंध्रा में 6,000 रुपये है, यूपी में 6,000 रुपये है। तो हम पूरे भारत की सिस्टम को लेकर आज जंतर मंतर पे आए हैं। अगली लड़ाई हम मार्च अप्रैल में एक बहुत बड़ा चलाव करेंगे और मोदी जी को दिखा देंगे भाई सफाई कर्मचारी दलितों के बाद क्या होती है। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रविदास।